प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल एडी अल्फा बाय हिटलर सर में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गांधी जो कि भारत में 1917 से 1947 तक का पीरियड होता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम गांधी जी के पृष्ठभूमि को जान लेते हैं और गांधी जी ने अपने इस देश के लिए जो जो भी काम किया है उस सारे बातों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत आना, इन सारी घटनाओं के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम गांधी जी के पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे होता है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी हैं, जो कि एक दीवान थे, और उनकी माता पुतलीबाई है। इसके बाद गांधी जी की शादी 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ कर दी जाती है और उस समय भी कस्तूरबा गांधी की आयु लगभग 13 वर्ष ही होती है। अब थोड़ा हम लोग गांधी जी के पढ़ाई लिखाई के बारे में जान लेते हैं, शिक्षा दीक्षा के बारे में। तो गांधी जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है ग्रामीण स्तर से ही होता है, लेकिन उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ता है। तो गांधी जी इंग्लैंड 1889 ईस्वी में जाते हैं और वहां पे 2 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं, 1889 से 1891 तक, और बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करके गांधी जी वापस भारत 1891 ईस्वी में आते हैं। फिर गांधी जी जब भारत आते हैं तो इस क्रम में उसी समय दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले के भेदभाव जैसी समस्या व्याप्त होती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और गांधी जी के बारे में जब व्यापारी दादा अब्दुल्ला को पता चलता है तो वे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के लिए बुलावा भेजते हैं और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में जाते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो इस समय रेल यात्रा के दौरान इनके साथ घटना घटित होती है, जिसे रेल कांड कहा जाता है, जो इनके जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ बन जाता है। और जब गांधी जी डरबन से पिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में जाइएगा तो मेरियंसबर्ग, इसी रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे अधिकारी है इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसका परिणाम गांधी जी कुछ समय बाद अच्छे शब्दों में देते हैं। तो ये घटना होती है रेल कांड, और उसके बाद से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया जाता है और फिर 1903 ईस्वी में गांधी जी का एक अखबार प्रकाशित होता है जिसका नाम द इंडियन ओपिनियन, और ये गांधी जी का पहला अखबार होता है जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता है। और कब प्रकाशित होता है तो 1903 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं और इसी क्रम में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं तो वहां पे एक आश्रम की स्थापना करते हैं, फिनिक्स आश्रम, जो कि 1904 ईस्वी में स्थापित होता है। और गांधी जी अपना प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से शुरू करते हैं। लेकिन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है। लेकिन ये पूछ लेता है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो अगर दक्षिण अफ्रीका आपसे पूछा जाए तो आप वहां 1906, लेकिन भारत में 1917 ईस्वी में। उसके बाद से गांधी जी पुस्तक लिखते हैं जिस पुस्तक का नाम हिंद स्वराज होता है, और ये पुस्तक 1909 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उसके बाद गांधी जी वापस अपने देश भारत आते हैं। तो गांधी जी अपने देश भारत वापस कब आते हैं तो 9 जनवरी 1915। इस क्रम में गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 1914 ईस्वी में हुआ था, उनके ही गुरु ने कहा था भर्ती करने वाला सर्जेंट, और गांधी जी को इसी क्रम में उपाधि मिलता है। और उपाधि कौन सा होता है? केसर हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि।
तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था भर्ती करने वाला सर्जेंट, जो कि उनके गुरु थे। और ये प्रोत्साहन के लिए, जो नौजवान बच्चे होते हैं उन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ऐसी बातें कहे थे। और इसी युद्ध के दौरान गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिलती है। इसके बाद गांधी जी 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। एक ऐसा आश्रम होता है जिस आश्रम में माता कस्तूरबा आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। और उसके बाद से हमारे भारत देश में और बिहार का एक जिला होता है चंपारण, जहां पे नीले किसानों के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति होती है। उसको लेकर राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति है जो गांधी जी के बारे में जानता है, समझता है और गांधी जी को बुलावा देता है चंपारण आने के लिए। गांधी जी चंपारण जाते हैं और चंपारण जाने के बाद वहां की समस्याओं को जानते हैं। जब ये समस्याओं को जानते हैं तो वहां पे प्रथा प्रचलित थी, तिनकटिया प्रथा। इसके विरोध में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। और गांधी जी का यह पहला सबसे विस्फोटक सत्याग्रह होता है। और भारत में गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह होता है। तिनकटिया व्यवस्था क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें 1 बीघे खेत का कुल 3 कट्ठे हिस्से पर नील की खेती होती थी। और वो खेत कैसा, जो उपजाऊ होता था। अब क्या होता था, 3/20, समझिए उपजाऊ खेत में नील की खेती करनी होती थी। और इससे होता क्या था कि जो खेत होता था ऊसर हो जाता था, और खेत ऊसर होने से किसानों को हानि होता था, जो कि अच्छा नहीं था। इस प्रथा को गांधी जी